जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इसार को प्रसाद खाने के जुर्म में मौत की सजा दी। उसने प्रसाद खाया तो लोगों ने इतना पीटा कि वह तड़प तड़प कर अपने घर पे पहुंचकर मर गया। उसने प्रसाद खा भी लिया तो क्या जान से मार देंगे, प्रसाद खा लिया तो नाखून उखाड़ देंगे। वो घर लौटा तो तड़प रहा था, सिर से खून बह रहा था। इतना क्यों पीटा, खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इसार की बहन उजमा ये बताते हुए गुस्से और दुख से रोने लगती है। दिल्ली के नंद नगरी में 26 सितंबर को चोरी के शक में इसार को 7 लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। आरोपियों में एक नाबालिग भी है। इसार के पिता अब्दुल वाजिद इलाके में फल बेचते हैं। वे रोते हुए भास्कर को बताते हैं, मेरी बाहों में उसका बेजान शरीर था। उसने इशारों से पानी मांगा, कुछ घूंट पिए थे कि सांस थम गई। कहते कहते अब्दुल फिर रोने लगा। पुलिस की कहानी के मुताबिक इसार ने घर के पास ही एक गणेश पंडाल के कथित तौर पर मूर्ति के सामने से कुछ रुपए और प्रसाद उठा लिए थे। पंडाल से निकल रहा था तभी पैर में तार उलझा और पंखा बंद हो गया। इसके बाद वहां सो रहे आरोपी जाग गए। इन लोगों ने इसार को पकड़ लिया, उसे एक खंबे से बांधकर बुरी तरह पीटा। इसार किसी तरह अपने घर तो पहुंच गया, लेकिन देर शाम उसकी मौत हो गई। इसी पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो को लोग हिंदू मुस्लिम के एंगल से शेयर कर रहे हैं। 7 आरोपी गिरफ्तार, एक नाबालिग और एक मुस्लिम। इसार की हत्या के केस में डीसीपी नॉर्थ जॉय तुर्की ने बताया, नंद नगरी थाने में धारा 302 हत्या और 304 गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि इसार को पंडाल में पकड़ा था, वो कोई जवाब नहीं दे पाया, हमने उसे चोर समझकर पीटा था। इस मामले में नंद नगरी पुलिस ने अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को भी कस्टडी में लिया है। आरोपी यूनुस गाजियाबाद की करीमा गार्डन कॉलोनी का रहने वाला है, बाकी सभी सुंदर नगरी के हैं। 7वां आरोपी नाबालिग है, वह भी सुंदर नगरी का है। पुलिस ने बताया आरोपियों में कमल नाम का एक शख्स शामिल है जो डीजे चलाता है। कमल का भाई मनोज और साथ काम करने वाला यूनुस, टेंट हाउस में काम करने वाला किशन, मोमोज का स्टॉल लगाने वाला लकी और फैक्ट्री में मजदूरी करने वाला पप्पू भी इस केस में आरोपी है। इसार की बहन बोली, क्या भगवान ने किसी को ऐसे मारने को कहा है? इसार के घर के पास ही गणेश उत्सव का पंडाल लगा था। घर के आसपास सन्नाटा है। 4 बहनों में इसार इकलौता भाई था। उनकी बहन उजमा बताती हैं, भाई 26 सितंबर की सुबह 5 बजे के आसपास घर से निकला था। हमें ज़्यादा मालूम नहीं, लोग कह रहे हैं कि उसने पंडाल से प्रसाद और रुपए चुराए थे। उसने किसी से लड़ाई नहीं की थी, वो तो किसी से ज़्यादा मतलब भी नहीं रखता था। उजमा भाई के बारे में बताते हुए रोने लगी। इसी दौरान पास में खड़ी एक महिला जोर जोर से गुस्से में चिल्लाने लगी, वो इसार दिमागी तौर पर कमज़ोर था, प्रसाद ही तो उठाकर खाया था, इसका ये मतलब तो नहीं किसी को जान से मार देंगे। गलती की थी तो 2-4 थप्पड़ मार देते, प्रसाद खाना तो अच्छी बात हुई ना। भगवान भी नहीं कहते कि किसी को ऐसे मारो। इसार के पिता बोले, बेटे ने मरने से पहले बताया था कि पीटने वाले कहाँ रहते हैं। इसार की बहन उजमा बात करने की हालत में नहीं है। इसके बाद हमारी मुलाकात इसार के पिता अब्दुल वाजिद से हुई। उन्होंने बताया, शाम को घर लौटा तो इसार खून से लथपथ पड़ा था, ठीक से बोल नहीं पा रहा था। किसी तरह बोला कि कुछ लोगों ने चोर समझकर बांध दिया और पीटा। वाजिद आगे बताते हैं, जी ब्लॉक में गणेश पंडाल से इसार ने प्रसाद खाया था। एक वीडियो भी देखा है जिसमें इसार को कुछ लड़के खंबे से बांधकर लाठी डंडों से पीट रहे हैं। हमें पता चला कि पीटने वाले लड़कों में से एक ने ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है। इसार के पिता वाजिद फल का ठेला लगाते हैं, उसी से घर का खर्च चलता है। वाजिद ने कहा, इसार बहुत सीधा था, कोई सामान उठाने के लिए 50 रुपये दे देता तो उसी में खुश हो जाता। ऐसे ही छोटे मोटे काम करके अपना खर्चा निकाल लेता था। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी उसे मार दिया। बेटे के साथ ऐसा होगा यह कभी सोचा नहीं था। चश्मदीदों ने बताया कि आरोपियों ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर डाला। खंबे के पास के ही घर में चंद्रवती रहती है। पिटाई के बाद घिसट घिसट कर घर जा रहा था। चंद्रवती ने बताया, सुबह करीब 5 बजे घर से बाहर निकली तो भीड़ एक युवक को पीट रही थी। उसे करीब 1 घंटे तक पीटा।
बाद में सभी छोड़कर चले गए। इसार का पूरा परिवार सदमे में है और उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा। 4 बहनें हैं हम, पापा अकेले कमाने वाले हैं, कभी कमाते हैं कभी नहीं कमाते हैं, कभी होता है खाने को कभी नहीं होता खाने को। हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। बुशरा शेख, दिल्ली, BBC हिंदी।